जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि प्रेमचंद के जीवन में अनेक प्रकार के प्रसंग आए, जिनमें से महात्मा गांधी जी से मिलने का प्रसंग, क्योंकि वे अपने मेरा जीवन इस आत्मकथात्मक अंश में व्यक्त करते हैं। 1921 में अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था और पूरे भारत में एक लहर दौड़ गई थी। जिस असहयोग आंदोलन से प्रेमचंद जी भी अछूते नहीं रह सके। अपनी नौकरी के चलते, जो कि अंग्रेजी शासन के नौकर थे, उन्होंने सोजे वतन, जो कि भारत के पक्ष में लिखा था, जिसमें कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत कुछ बातें कही हुई थी, जिसका अंग्रेज शासन द्वारा विरोध हुआ और गोरखपुर में सोजे वतन की प्रतियां जला दी गई। अतः इसके बाद प्रेमचंद ने, जो कि नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, अब अपना नाम प्रेमचंद यह धारण कर लिया और आगे जितना भी उन्होंने साहित्य लिखा वह प्रेमचंद के नाम से ही लिखा। अब वे उर्दू को छोड़कर हिंदी में लिखने लगे थे। प्रेमचंद, जो कि एक शिक्षक के रूप में अपना कार्य कर रहे थे, अतः उन्हें कई कई जगह पर महीनों महीनों अकेले रहना पड़ता, खाने की परेशानियां उठानी पड़ती और इसी के चलते उन्हें पेचिश की शिकायत हो गई। कई जगह पर उन्हें जो है केवल चने या घुइयाँ खाकर ही दिन बिताने पड़ते। परिणाम स्वरूप उन्हें पेट की बीमारी लग गई। आपने इसके लिए कई जगह पर इलाज किया, यहाँ तक कि हकीम से इलाज किया, जल चिकित्सा की, लेकिन उनका मर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही गया। किंतु वे अपने लेखन कार्य से हटे नहीं। असहयोग आंदोलन में अपनी 20 साल की नौकरी छोड़कर वे शामिल हो गए और साथ साथ वे लेखन कार्य भी करते रहे। प्रेमचंद ने अपना तबादला दूसरी जगह पर करवाने की कोशिश की, लेकिन उनका तबादला हुआ ज़िला बस्ती में और वही उनका परिचय मल्लन द्विवेदी जी से हुआ, जो कि साहित्यिक चर्चाएं करने में बहुत ही माहिर थे। यहाँ आने पर उनकी पेचिश की शिकायत और भी बढ़ गई। उन्होंने छुट्टी लेकर काशी से हकीम से इलाज किया, पर बीमारी जड़ से न गई। गोरखपुर में उनका परिचय महावीर प्रसाद पोद्दार से हुआ, जो कि साहित्य के बहुत ही मर्मज्ञ थे और उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण कर आपने सेवा सदन नामक उपन्यास लिखा, जो कि वेश्या जीवन से संबंधित है। सेवा सदन उपन्यास में वेश्याओं के जीवन की त्रासदी का बहुत खूबी से वर्णन किया गया है। कोई स्त्री अपने आप को वेश्या का रूप धारण नहीं करवाती, बल्कि कई प्रकार की मजबूरियां होती है और जिसके कारण वह इस ओर बढ़ने के लिए मजबूर हो जाती है। सेवा सदन की सुमन भी कुछ इसी प्रकार की अनेक प्रकार की परेशानियों में ग्रस्त होती चली गई। उसके घर का माहौल, आसपास का माहौल और इन्हीं के तहत उसे एक वेश्या के संपर्क में आने के कारण वेश्यावृत्ति धारण करने पर मजबूर होना पड़ा। अब इस वेश्या जीवन की समस्याओं को आपने सेवा सदन नामक उपन्यास में उठाया। कर्म भूमि में आपने जमींदार और कृषक तथा आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का बहुत ही खूबी से चित्रण किया।
जबकि गबन में सोने के आभूषणों की लालसा से ग्रस्त स्त्री और उसके कारण उसके पति द्वारा किया जाने वाला गबन अर्थात भ्रष्टाचार और इसके उपरांत होने वाले परिणाम, इन बातों का वर्णन गबन उपन्यास में हुआ है। जबकि गोदान तो आपका मास्टर पीस है, जिसमें भारतीय किसान जीवन की त्रासदी को बहुत ही खूबी से व्यक्त किया गया है और इस उपन्यास के कई भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। प्रेमचंद एक अद्वितीय साहित्यकार थे। अब साहित्यकार के साथ साथ वे असहयोग आंदोलन में भी शामिल हो चुके थे। गांधी जी ने जब गोरखपुर का दौरा किया तब गाजी